आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फाइफो मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइफो मेथड होता क्या है। ये एक ऐसा तरीकाकार या एक ऐसा मेथड है जिसमें जो मटेरियल की कॉस्ट है, पहले मटेरियल की कॉस्ट जो रिसीव की गई है, मतलब पहले जो परचेजेस की गई हैं स्टोर में, उन्हीं को पहले आउट भी किया जाएगा। मतलब इशू के लिए पहले वही परचेजेस लाई जाएंगी जिनको पहले कंपनी ने स्टोर में रिसीव किया है। अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से मतलब है जो पहले आएगा वही पहले जाएगा भी, मतलब जो पहले रिसीव होगा वही पहले इशू भी होगा। अब अगर बात की जाए कि इस मेथड को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो इस मेथड को मटेरियल को कॉस्ट चार्ज करने के लिए इस तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जब कंपनीज फाइफो मेथड यूज़ करती हैं तो उससे कंपनी को टैक्स बेनिफिट होता है। वो किस तरह से कि जब हाई प्राइस का पीरियड चल रहा होता है तो कंपनी उससे टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकती है। जब हाई प्राइस पे परचेज की जाएगी तो फिर परचेज के मुताबिक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा और अल्टीमेटली उस पर टैक्स भी कम लगेगा और हमें जो परचेजेस की गई हैं उनके ऊपर जो बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट, वो भी मिल जाएगा। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या है और कंपनी इसको कहाँ पर इस्तेमाल करती है। अब अगर एक एग्जाम्पल की बात की जाए तो लेट्स सपोज डिंगल लिमिटेड कंपनी की एग्जाम्पल है हमारे पास, और डिंगल लिमिटेड कंपनी को हम कह देते हैं कि इसने जो पहली परचेज की है वो की है 100 रुपीज़ पर केजी के मुताबिक, और ये कहा जाता है कि जो पहले परचेजेस की गई हैं वो की गई हैं 100 केजीज की। और अगेन फिर जब मटेरियल ए की परचेज की गई है, जब दूसरी परचेज की गई है, तो प्राइस जो है वो 100 से 120 पर चली गई है, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर भी कंपनी ने 100 केजीज ही परचेज किया है। अब यहाँ तक तो बात होगी कि कंपनी ने परचेज किया है। अब ये जो 100 और 100 केजीज कंपनी ने परचेज किए हैं, इसका ये मतलब हो गया कि ये कंपनी ने रिसीव किए हैं। और हमने कहा था कि जो कंपनी पहले रिसीव करेगी, मतलब ये जो 100 केजी कंपनी ने पहले रिसीव किए हैं, 100 केजी 100 रुपीज़ पर, ये कंपनी की फर्स्ट परचेज है, तो इसी को पहले हम इशू करेंगे। अब जैसे कि जो फर्स्ट इशू करनी है वो हमने 50 केजीज की करनी है, तो अब ये 50 केजीज की करनी है, तो लेट्स सपोज साथ ही हमारे पास जो सेकंड इशू आ रही है वो हमने करनी है 120 केजीज की। अब यहाँ पे अगर एक बात ऑब्जर्व की जाए तो हम ये देख सकते हैं कि इशू के आगे हमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी गिवन है, हमें यहाँ पर प्राइस नहीं गिवन। हमने कॉस्ट ही लगानी है मटेरियल को, जिसके लिए हम ये फाइफो मेथड को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर पहली इशू करनी है 50 केजीज की, तो वो किस प्राइस पे करनी है? हमने बात की थी कि जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। तो पहले आने वाला जो मटेरियल ए है उसकी प्राइस है ₹100। तो ये जो फर्स्ट इशू होगी ये ₹100 के मुताबिक होगी, जो कि हमारे पास 50 केजीज आ जाएगी। तो ये जो टोटल मटेरियल की कॉस्ट बन जाएगी, इसके लिए हम 100 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ₹5000 की मटेरियल की कॉस्ट बन जाएगी। यहाँ पर तो इजी था, लेकिन आगे हम देखें तो जो सेकेंड इशू आ रही है वो आ रही है 120 केजीज की। अब अगर ये सेकेंड इशू 120 केजीज की है, तो हमारे पास जो पहली परचेज थी उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 केजीज रिमेनिंग है, क्योंकि 50 हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। तो 120 में से जो 50 केजीज हैं उन पर लगेगा 100 रुपीज़, तो ये 50 केजीज तक की जो कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 5000 रुपीज़ की। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि हमने 120 अगर सेकेंड इशू करनी है, जिसमें अगर हम 50 कर चुके हैं, तो 120 में से हम माइनस कर देंगे 50 को, तो ये हमारे पास 70 केजीज रिमेनिंग बच जाएंगे। अब ये जो 70 केजीज हैं इन पर कौन सी कॉस्ट लगेगी? यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमने करना था, जिसके थ्रू हमने मटेरियल ए की जो फर्स्ट परचेज थी उसको
ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास मटेरियल ए की सेकंड परचेज आ गई है जिसके मुताबिक 120 पर केजी है। तो ये जो 70 केजीज हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ₹120 से, क्योंकि हमारे पास बाद में रिसीव होने वाला जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट ₹120 की है। तो यहाँ पे हम 70 केजीज को जब मल्टीप्लाई करेंगे ₹120 के साथ तो ये आ जाएगा ₹8400। अब अगर हम सेकेंड इशू के 120 केजीज को देखें तो 50 को हमने 100 पर चार्ज किया और रिमेनिंग के जो 70 केजीज थे उसको हमने ₹120 पर चार्ज किया। तो टोटल जो मटेरियल कॉस्ट बन जाएगी FIFO मेथड को इस्तेमाल करके वो हो जाएगी ₹13,400। मतलब FIFO मेथड के थ्रू हमने ये देखा कि जो मटेरियल पहले आया था उसको हमने पहले इशू कर दिया और जो मटेरियल बाद में आया उसको हमने बाद में इशू किया। यहाँ पर एक चीज़ हमें क्या क्लियर हो रही है कि जो हमने मटेरियल को कॉस्ट चार्ज करनी है, मतलब हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो प्रोडक्शन को चार्ज करनी है जिसके थ्रू हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना है, उसको हमने परचेजेस के ऑर्डर में फॉलो करना है। जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा था कि पहले जो परचेज हुई है ₹100 के मुताबिक 100 केजीज की, उसको हमने पहले कंप्लीट किया। फिर हम सेकंड परचेज पर आए जहां से हमने 70 केजीज के मटेरियल को पिक किया ₹120 की बेसिस पर। अब मज़ीद अगर इस मेथड के बारे में जानें तो जो कंपनी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो कर रही होती हैं वो कंपनीज FIFO मेथड का इस्तेमाल करती हैं। अब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा इन्वेंट्री सिस्टम है जिसमें इन्वेंट्री को साल के आखिर पर रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए FIFO मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर साल के आखिर में आसानी से कंपनीज परचेजेस की बेसिस पर कॉस्ट को एलोकेट कर सकती हैं, क्योंकि FIFO मेथड में मटेरियल की कॉस्ट को इन ऑर्डर ऑफ परचेजेस हमने एलोकेट करना होता है। इसलिए कंपनीज जहां पर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ कर रही होती हैं उनके लिए आसानी होती है कि FIFO सिस्टम के थ्रू वो अपनी कॉस्ट ऑफ मटेरियल या अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर सकती हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि हमने FIFO मेथड के थ्रू किस तरह से रिकॉर्ड रखना है अपने मटेरियल का। तो हम मटेरियल लेजर कार्ड के थ्रू रिकॉर्ड रखते हैं मटेरियल का। मटेरियल लेजर कार्ड क्या होता है? मटेरियल लेजर कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं अपने मटेरियल को, और रिकॉर्डिंग में हम क्या लिखते हैं कि कंपनी ने कितनी परचेजेस की हैं और किस प्राइस पर की हैं। मतलब कि मटेरियल की क्वांटिटी क्या है और किस प्राइस पर हमने उसको हासिल किया है, हमने उसको परचेज किया है, और फिर इन दोनों की बेसिस पर मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करके हम मटेरियल लेजर में लिखते हैं। इसी तरह सेकंड जो हम इसमें चीज़ रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं मटेरियल इशू से रिलेटेड, कि कितनी क्वांटिटी कंपनी ने इस परचेजेस की बेसिस पर इशू की है और उस क्वांटिटी की क्या प्राइस थी। इसी तरह से फिर परचेजेस में से इशू के बाद हमारे पास बच जाता है बैलेंस, तो हम परचेजेस में से इश्यूज को लेस करके यहाँ पर बैलेंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमने परचेजेस की थी 100 केजीज की, इशू हमने कर दिया 50 केजीज, तो बैलेंस हमारे पास बच गया 50 केजीज का। जिस तरह यहाँ ऊपर हमने अपने एग्जाम्पल में भी देखा था कि हमने जो फर्स्ट इशू की थी वो की थी 50 केजीज की यहाँ पर, और जो हमारे पास रिमेनिंग बच गए थे वो भी 100 में से 50 केजीज यहाँ पर रिमेनिंग बच गए थे। तो ये जो 50 केजीज था ये हमारे पास बैलेंस कहलाता है और हम अगली इशू इस बैलेंस की बेसिस पर करते हैं। तो मटेरियल लेजर कार्ड में भी हम इसी तरह से करेंगे कि परचेजेस, इशू और उसके बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे क्वांटिटी और प्राइस की बेसिस पर। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या FIFO मेथड क्या होता है, कंपनी इसको कहां पर और किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। मज़ीद मटेरियल लेजर कार्ड के बारे में जानने के लिए हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि उस कार्ड को हम किस तरह से बना सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के ज़रिए।